As the battle for the 2024 Lok Sabha elections heats up, the India bloc is gearing up to counter BJP's 400 par goal, even as Mamata Banerjee and Farooq Abdullah vow to fight solo in West Bengal, and TMC talks have fructified between the Congress and SP in UP and the AAP and Congress in Delhi as well as Haryana. AAP and Congress have locked a deal in Delhi, Gujarat, Haryana, Chandigarh and Goa. Congress will contest on 4 seats in Delhi and AAP will contest on 3 seats. Let's correct that actually. The Congress will be contesting on 3 seats and the AAP 4 seats in Delhi, whereas the AAP has bagged 2 seats in Gujarat and the Congress has got 24 seats. Union Minister Meenakshi Lekhi is speaking right now. Let's cut across. में ये लोग साथ थे और केरल में एक दूसरे के खिलाफ थे। नतीजा आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो हारे हुए थके हुए लोग हैं उनके बहुत सारे और नमूने मिलते हैं। सबसे बड़ा नमूना उत्तर प्रदेश में मिलता है और उत्तर प्रदेश में मिलता है कि बुआ भतीजा साथ हो लिए और बाकी लोग भी साथ हो लिए। दिल्ली के अंदर जो 7 की पार्टी थी वो 3 पे उतर गई, 3 पे संभल गई और उत्तर प्रदेश में 17 से गुजारा चल रहा है। तो और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं उसमें भी पता चला कि इस गठबंधन के बाद भी जो लड़के इकट्ठे हो गए थे उसका नतीजा क्या हुआ और बुआ भतीजे का नतीजा क्या हुआ। मैं आपको एक आंकड़ा पेश करना चाहती हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर दिल्ली में अकेले भाजपा को 56.86% यानी तकरीबन 57% का वोट शेयर मिला था। कांग्रेस को 22.51 और आम आदमी पार्टी को 18.11। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि राजनीति जो है वो मैथमेटिक्स नहीं है, वो गणित नहीं है, वो केमिस्ट्री है और साथ लोगों का तब मिलता है जब आपने लोगों के बीच काम किया हो। और वो जो केमिस्ट्री है भ्रष्टाचारियों की वो अलग केमिस्ट्री होती है और सेवादारों की केमिस्ट्री अलग होती है। तो सेवादारों के आगे भ्रष्टाचारियों की केमिस्ट्री तो चलने नहीं वाली और भ्रष्टाचारी जो शक्तियां हैं वो भ्रष्टाचारियों के साथ ही रहेंगी, ऐसा भी हम मानते हैं। और जो आपको 2013 से 19 तक का इतिहास है उसके माध्यम से भी मैंने आपको बताया है। और अगर आप दूसरा मत प्रतिशत देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में इतना मिला था, मतलब यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अगर मिला भी दिया जाए तो 40.62 का हिस्सा उनका आता है। गुजरात की अगर हम बात कर लें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को गुजरात में 62.21% वोट मिले थे, 62% से ऊपर। 2019 में भाजपा को हरियाणा में 58.02% वोट मिले थे और गोवा में भाजपा को 51.19% वोट मिले थे और चंडीगढ़ में भी भाजपा को 50.64% वोट मिले थे। तो मैथमेटिक्स भी फेल कर रहा है, केमिस्ट्री तो फेल है ही, लेकिन जो केमिस्ट्री है वो भ्रष्टाचारियों की केमिस्ट्री है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2024 सीटों में भाजपा को 2019 के चुनाव में 50% से अधिक वोट मिले हैं और इस बार जो काम हुआ है 5 साल में तो ये मत प्रतिशत बढ़ने ही वाला है। और आपको पता चलेगा देखते देखते कि इस गठबंधन का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन हाँ एक मकसद जरूर है। दोनों पार्टियां जानती हैं कि चुनाव हार रही हैं, तो अब चुनाव हारने के वक्त वो अपना ठीकरा किसके सिर पर फोड़े, इसलिए ये गठबंधन किया है कि भैया वोट शिफ्ट नहीं हुआ इसलिए हार गए। एक दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ने के लिए ये गठबंधन की घोषणा। और जैसे कि अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम तो चाहते हैं गठबंधन हो ताकि ये मलाल ना रह जाए कि भाई गठबंधन होता तो कुछ फायदा मिल लेता। तो आज जनता के सामने, जनता के दरबार में हम भी जाएंगे और बताएंगे कि काम करने वाले सेवादारों की जरूरत है या भ्रष्टाचारियों की जरूरत है, जो यहां तक कि सिर्फ किताबों के पन्ने नहीं पलटते, अपना ईमान धर्म भी पलटते हैं और लगातार पलटते हैं। चाहे वो राम मंदिर का जिक्र हो, चाहे बच्चों की सौगंध की बात हो, चाहे शीश महल हो, लगातार अपना ईमान धर्म पलटने का काम इन्होंने किया है। और ऐसा शराब का नशा ऐसा है कि केजरीवाल जी को नहीं छोड़ेगा
और उसी शराब के नशे में कि नशा कई घर उजाड़ देता है। तो जो आम आदमी पार्टी का शीश महल है और शराब का नशा है, उसने आम आदमी पार्टी का घर तो उजाड़ ही दिया है। और जो सिमटना है वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ये असंवैधानिक ताकतें सिमट जाएंगी। आज मैं एक और विषय पर, जो दूसरा विषय है, उस पर थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि पूरे देश की जो जनता है, आप भली भांति जानते हैं कि संदेश खाली के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे वहाँ की जनता और खास तौर पे महिलाएं जो हैं वो बहुत अधिक मातृशक्ति गुस्से में है और आक्रोश है। और उस आक्रोश का कारण यही है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते लगातार महिला उत्पीड़न, विमेन ट्रैफिकिंग, खास तौर पे महिला और बच्चों का जिस तरीके से शोषण वहां पर हो रहा है, ऐसे में जो लगातार इस तरीके की अव्यवस्था बना रखी है, उसी के चलते भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन जी ने आज एक कॉलेज स्क्वायर से कैंडल मार्च का भी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.